पाकिस्तानी अवाम की कश्ती इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, तवानाई के बहरान और नाउमीदी के भंवर में ऐसी फंस चुकी है कि अशियाए खुर्द-ओ-नोश से लेकर जिंदगी गुजारने का सभी सामान खासा कीमती हो चुका है। इस बलवे में सरकारी रावी तो चैन लिखता है, लेकिन आम आदमी खासा बेचैन रहता है। चलिए, ये तो खैर रोज की बातें हैं। आज अंदर की बात करते हैं, सरकारी मेहमान खाने की यात्रा करते हैं। मंजिल है सेंट्रल जेल कराची और मकसद है वहां के कैदियों के हालात जिंदगी जानना, जुर्म करते वक्त उनकी साइकी को समझना और जेल के अंदर बाद के पछतावे जानना, और इंतजामिया इन कैदियों के साथ क्या सलूक कर रही है इस बारे में भी आपको आगाही देना। लेकिन कहने वाली बात यह है कि दुनिया भर में जेल का निज़ाम मुजरिम को एक अच्छा खासा इस्लाही प्रोग्राम पेश करता है ताकि वो मुआशरे में फिर से रहने के काबिल हो सके। लेकिन पाकिस्तानी जेलों के मामले में दुनिया हमें एक उजूबा समझती है। ये सब किस्से कहानियां अफसाने की हद तक हैं या इनमें कोई हकीकत भी है? ये तमाम बातें जानने के लिए हमने कराची की 3 जेलों का इंतखाब किया है। आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है। बदकिस्मती के साथ बताना पड़ता है कि पाकिस्तानी जेलों में खतरनाक मुजरिम तो खासी दूर की बात है, भला चंगा शरीफ आदमी भी किसी बदकिस्मती या साजिश के तहत चंद दिन अंदर रह आए तो वापस कुछ का कुछ बनकर निकलता है। तफसीलात क्या हैं, जेल इंतजामिया सेंट्रल जेल में क्या कर रही हैं, जानने के लिए सच के सफर में मेरे साथ रहिए। न्यूज़ वन की टीम के साथ मेरी मंजिल है सेंट्रल जेल कराची, जहां कत्लो अगवा बराए तवान से लेकर दहशतगर्दी तक के हजारों कैदी हमारे मुंतजिर हैं। जेल के मरकजी दरवाजे पर ही तफसीली चेकिंग का आगाज हो गया। यहां हमारे मेजबान हैं जेल सुपरिटेंडेंट खालिद शेख, जो एक कैदी के मुलाकाती से 500 रुपए पेश करने का मामला हमारे पहुंचने तक सुलझा रहे हैं। नफ्सियाती एक अमल चल रहा है कि हर चीज को छुपा के ले जाए। अब ये जब क्या नाम है इसका खाने का सामान आया, रोटियों के बीच में ये फार्म था और उसके ऊपर 500 रुपए का नोट लगा हुआ था। जब वो तलाशी हुई तो उससे मुझे आगे बताया कि सर ये तलाशी में चीज निकली है, ये कोई गलत चीज नहीं थी। कैदियों को 1000-1500 रुपए हम अलाउ करते हैं क्योंकि लाजमी है क्या नाम है उसको किसी खाने पीने के लिए सामान की जरूरत होती है, या क्या नाम है जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अंदर बिस्कुट हैं, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जिस तरह बाजार के अंदर एक स्टोर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जब वो पैसे हैं ये सब पैसे वहाँ जमा हो जाते हैं। फौरन 4 बजे के बाद जो कैदी मुलाकात करके जाते हैं जिनके पैसे जमा होते हैं, वो हमारा जो सिपाही और हमारा जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है वो क्या नाम है उन कैदियों को बुला के अपने सामने वो पैसे उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कितने कैदी हैं आपके पास यहाँ? हमारे पास इस वक्त 3986 कैदी है। पाकिस्तान भर की जेलों में मुलाकाती अपने कैदी को जेल के अंदर हर तरह की सहूलियात बाहम पहुंचाने की हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश जरूर करते हैं। सेंट्रल जेल कराची में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। जरा मुलाहिजा कीजिएगा बाहर की दुनिया से अंदर के बासियों को कैसे क्या क्या पहुंचाया जा रहा है। ये जो मोबाइल है ये देखें, ये इसके अंदर फोम चढ़ा हुआ है और ये बाहर से फेंका गया है। ये देखें मोबाइल, अच्छा ये देखें, ये बिल्कुल 0 मीटर मोबाइल है, तरीके से फेंका गया था। हाँ। अब ये देखें इसके अंदर, ये हमने खोला नहीं लेकिन हमें यहाँ से नजर आ गया, गौर से देखें चार्जर है। तो ये बहक के सरकार जब्त है चीजें? जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये है, ये गोलियां पड़ी, ये देखें, ये हॉट पोट के अंदर ये मोबाइल, ये मोबाइल और उसके ऊपर वो स्टील का वो दिया हुआ था और ये नशावर गोलियां। अच्छा असल में हमारा जो सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है, ये इधर करके आ जाते हैं, ये खा के आके अंदर पानी पी के और उल्टी वोमिटिंग करते हैं। अब ये देखें नोट है कि हम उनको पकड़ सकें, ये देखें नोट, ये 100 का जाली नोट अंदर छालिया के अंदर जो एक मरतबा चावल है 10 किलो, उसके अंदर पाउडर मिक्स थी, पाउडर मीन्स हीरोइन चावलों में मिक्स थी, फिर वो छान के निकालते हैं। वो चावल हमने पकड़े, वो भी पड़े हुए हमारे पास।
सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची खालिद शेख के हमरा हमें जाना है जेल के अंदरूनी हिस्से की तरफ, जहां 3000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। अंदर की इस दुनिया बारे बाहर बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये क्या? आए तो हम थे अंदर की कहानियां बाहर निकालने, लेकिन यहाँ तो एक लश पश बेकरी कायम है। ये क्या नाम है, हमने जेल के अंदर कैदियों की को और काम सिखाने के लिए बेकरी का बंदोबस्त किया है, जहाँ पर ये देखें जी, ये पापे हैं, ये बिस्कुट हैं, ये वो डबडी ताजी निकल रही है, खा के देखें, टेस्ट कर सकते हैं यार। और ये बाकायदा इनको हम तनख्वाह देते हैं, इनसे पूछे हैं कैदी? हाँ पूछे। आप भी कैदी हैं? हाँ जी। तो किस जुर्म में आए हुए हैं? 302 में। कत्ल किया आपने? हाँ जी, बेगुनाह फंसा हुआ मैं, कत्ल किसी और ने किया, नाम मेरे ऊपर ला दिया। कितनी सजा हुई है आपको? सजा नहीं, अभी कच्चा हूँ, 4 साल हो गए। 4 साल से केस चल रहा है? हाँ जी। क्या वकील माठे हैं आपके या? नहीं ना, मैं लावारिस से मैं काट रहा हूँ, कोई वाली वारिस नहीं मेरा। यहाँ पे हालात मामला जेल में ख्याल रखते हैं लोग? हाँ जी। 2000 खालिद साहब तो कह रहे हैं कि तनख्वाह भी देते हैं आप? 2000 रुपया तनख्वाह है। पाकपतन के अब्दुल जब्बार जो पिछले 4 साल से कत्ल का मुकदमा भुगत रहे हैं और सेंट्रल जेल कराची में आजकल बन डबल रोटी बनाया करते हैं। अभी इनसे गुफ्तगू जारी ही थी कि न्यूज़ 1 की टीम बारे सुनकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची औरंगजेब खान भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने हमें जेल जेर समात मुकदमात के कैदियों और सजा याफ्ता मुजरिमों बारे मजीद तफसीलात से आगाह किया। मैं ड्यूटी यहाँ पे है, इसलिए मैं सारी इनकी देखभाल मैं ही करता हूँ अंदर। और अभी जैसे खालिद साहब ने कहा कि हम सरकारी तौर पे इनको खाना देते हैं, ये अपने पैसों से खाना नहीं लेते, खाना ये अपने जेब खर्ची है इनकी, जो इनको हम देते हैं। पैसे यहाँ रखने का इंतजाम है इनका, जो आप तनख्वाह अपने देते पास रख सकते हैं अपने पास। हैं? ये अभी आप लोगों ने ये सिलसिला राइज किया है या ऑलरेडी था पहले? नहीं, ये अभी क्या है। सेंट्रल जेल कराची की इस बेकरी में कैदी 4000 रुपए माहाना उजरत पर मुलाजमत करते हैं। ये लोग मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस अफराद हैं। मिलते हैं इस बेकरी के इंचार्ज जाहिद से, जो एक घिनौने जुर्म की पादाश में सजा याफ्ता है। पूछते हैं तफसील जुर्म और कैदी का मुवक्कफ। कितने अरसे से यहाँ जेल में? 7 साल हो गए। किस जुर्म में है? अकबर तावान में। किया था ये काम? नहीं सर, किया नहीं। हर चीज़ की सहूलत मिली हुई है, अपना ये है कि खाना पीना तनख्वाह वगैरह मिलती है, फिर ये है कि हमारा टाइम भी अच्छा पास हो रहा है। आपको सजा हो चुकी है या केस चल रहा है? 25 साल सजा है मेरे को। 25 साल दिन रात में गुजारेंगे या 12.5 साल? देखें सर क्या इसमें ये होता है कि 25 साल अगर किसी को सजा मिल जाए तो 14.5 साल, तकरीबन 15 साल जो वो हर हाल में जेल में गुजारेगा, उसके बाकी जो बकाया है वो उसको हम रिमिशन देते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। कभी प्रेसिडेंट साहब देते हैं, कभी सिंध गवर्नमेंट देती है। अगवा बराए तवान में आप यहाँ आए, बाहर जाके अब क्या सोचा, क्या करेंगे जब 15 साल बाद आप यहाँ से रिलीज होंगे? यहाँ पर आया था इसीलिए कि मैं थोड़ा बेकरी का काम वगैरह भी सीख लूँगा, तो ये है कि बाहर कुछ अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश। आप समझते हैं आपसे ये जो जुर्म सरजद हुआ है ये आपकी गलत कंपनी की वजह से हुआ? बस यही समझ लें, गलत सोसाइटी। यहाँ अगर पछतावा होता है आपको, या आप समझते हैं क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो गलत एक्टिविटीज में है? यहाँ पर आप कुछ भी दे दें हमारे को, मगर आज़ादी से आज़ादी है। सेंट्रल जेल कराची की इंतजामिया और यहाँ कैद अक्सर कैदियों की जुबान पर डीआईजी जेल खाना जात नुसरत हुसैन मंगन का नाम खास तौर पर है। जेल निजाम की दुरुस्तगी और यहाँ के सिस्टम की बाकायदगी बारे जानने के लिए उनसे मिलना होगा। आपकी जेल को विजिट किया मैंने, वहाँ बहुत सारी कैदियों को मैं ऐसे मिला जिन्होंने कहा कि हमें फंसा दिया गया है। उस वक्त पुलिस ने हमारे साथ इंटेरोगेशन में थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं किया, थोड़ा सा वकील उस वक्त थोड़ा सा गड़बड़ में थे, जिसकी वजह से हम यहाँ फंस गए। कन्फेशन का रेशो क्यों कम है? ये सिर्फ जेल की बात नहीं है, ये हमारी नेशनल साइकी है। एज अ नेशन हम अपने गिल्ट पे, शर्मिंदा होने पे शर्मिंदा होते हैं, और हर जगह ये होता है कि हम लोग अपने किए पे पछताने, अंदर तो सब पछताते हैं, लेकिन उसका इजहार करके अब हम अपने स्कूल में भी जाके ना टीचर से भी बहस कर रहे होते हैं कि नहीं जी हम सही हैं। हम अपने वालिदैन के साथ भी कभी हम उनके आगे भी कन्फेस नहीं करते हैं। यही होता है। तो पुलिस, ये एक मुआशरती मसला है। पाकिस्तानी जेलों में
कैदियों को फराहम किए जाने वाला माहौल खासा गैर तसल्ली बख्श होने पर मशहूर है, लेकिन सच के सफर की टीम की सेंट्रल जेल कराची में अब तक जिन हिस्सों तक रसाई मुमकिन हो सकी है, वहां कैदियों को किसी न किसी हेल्दी एक्टिविटी में मसरूफ पाया। जेल में कायम करदा बेकरी के अंदर हमें अगवा बराए तावान और कत्ल जैसे जुर्म करने वाले मुजरिमों से भी मिलने का मौका मिला, लेकिन देखा हमने ये कि बहुत सारे मुजरिम आज भी सजा याफ्ता होने के बावजूद खुद को मजलूम और बेकसूर गर्दानते हैं। एतराफ़ जुर्म का हौसला बड़े मजबूत दिलों को नसीब हुआ करता है। इस बात का यकीन जेल जाने के बाद मजीद पुख्ता हुआ। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों के हालात ज़िंदगी क्या है, इंतज़ामिया यहाँ क्या कर रही है, मजीद तफसीलात इस ब्रेक के बाद।